नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 827 चयनितों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 अक्टूबर को रांची के मोहराबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित स्नातक प्रशिक्षित 827 शिक्षकों में 24 शिक्षकों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों का भविष्य संवारने के साथ राज्य के विकास में अपने दायित्वों के साथ निर्वहन करेंगे, यही जनता को आपसे उम्मीद है। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को मिलेगा हलवा और लड्डू। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हलवा और लड्डू मिलेगा। इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। एमडीएम के लिए 9 करोड़ 72 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इसकी जानकारी झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को दी है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने ईडी कोर्ट में दाखिल की जमानत अर्जी। लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने रांची पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इससे पहले उन्होंने लैंड स्कैम से जुड़े दूसरे केस में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे खारिज करते हुए अदालत ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था। छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बाबूलाल की संकल्प यात्रा का समापन 28 अक्टूबर को रांची में होगा। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का समापन 28 अक्टूबर को 6 विधानसभा की रैली सह संयुक्त सभा के साथ होगी। इस कार्यक्रम में रांची जिले के अंतर्गत पड़ने वाली 6 विधानसभा क्षेत्र रांची, हटिया, कांके, खिजरी, मांडर और तमाड़ के नेता व कार्यकर्ता शामिल होंगे। झारखंड में डिलीवरी बॉय का काम करने वालों के लिए जल्द तय होंगे न्यूनतम मजदूरी दर। झारखंड में ऑनलाइन डिलीवरी बॉय अब न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आएंगे। ऑल इंडिया गीग वर्कर्स यूनियन की राज्य कमेटी और श्रमिक संगठन सीटू ने इस बात की जानकारी दी है। कमेटी की ओर से कहा गया कि झारखंड सरकार के श्रम विभाग की ओर से तेजी से चीजें आगे बढ़ाई जा रही है। एडवाइजरी कमेटी जल्द इस मामले में दरों को तय करने से जुड़ी अधिसूचना जारी करेगी। अगर ऐसा होता है तो झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां कॉन्ट्रैक्ट कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया जा सकेगा। इंस्पायर अवार्ड के लिए आइडिया देने में छठे स्थान पर झारखंड। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड मानक के तहत आइडिया देने के मामले में झारखंड देश भर में छठे स्थान पर है। बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। झारखंड की ओर से इस वर्ष 40,833 छात्रों ने अपने आइडिया का रजिस्ट्रेशन कराया है। झारखंड अपने पड़ोसी राज्य बिहार से इस मामले में आगे है, जबकि ओडिशा में ये पीछे रह गया है। रिम्स में आज से मरीजों को मिलेगी डायलिसिस सेवा की सुविधा। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में शुमार राजेंद्र विज्ञान संस्थान में किडनी से संबंधित बीमारी के मरीजों को आज से डायलिसिस की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बाबत प्रबंधन ने रिम्स परिसर स्थित पेइंग वार्ड के पहले तल्ले पर 25 बेड का डायलिसिस यूनिट तैयार किया है, जहां एक साथ 75 मरीज का डायलिसिस किया जा सकता है। भूमाफियाओं पर कसेगा शिकंजा। झारखंड पुलिस ने बनाया प्लान। जमीन विवाद को लेकर होने वाली वारदातों पर लगाम के लिए पुलिस ने राज्य भर में 3,213 जमीन माफिया को चिन्हित किया है। इनमें से कई पर कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। संख्या के मामले में सर्वाधिक जमीन माफिया हजारीबाग रेंज में है। इनकी संख्या 1100 के करीब है। दूसरे स्थान पर रांची, जबकि तीसरे स्थान पर पलामू रेंज है। झारखंड में भाजपा का डार्क हॉर्स पर भरोसा। विधायक अमर बावरी और जेपी पटेल को नई कमान। झारखंड भाजपा ने विधायक अमर कुमार बावरी को विधानसभा में पार्टी विधायक दल का नया नेता निर्वाचित किया है। बावरी चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार निर्वाचित होकर आए हैं। बावरी भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा पार्टी ने मानव विधायक जेपी पटेल को विधायक दल का नया सचेतक बनाया है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बिना इजाजत कॉल रिकॉर्ड करने पर होगी जेल। अब मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग करना भारी पड़ सकता है। अगर आप दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर फोन रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत अपराध है। दरअसल एक मामले में कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मोबाइल फोन पर किसी से बातचीत के दौरान अगर कोई शख्स दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर फोन रिकॉर्डिंग करता है तो ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है और आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत अपराध है। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने वाले बयान पर किया पलटवार। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल ने कहा कि झारखंड पुलिस भी 41A के तहत हजारों नोटिस निर्गत किया करती है, तो केंद्रीय एजेंसी के नोटिस से मुख्यमंत्री इतना परेशान क्यों होकर बेचैन दिख रहे हैं। जाहिर है कि मुख्यमंत्री को पता है कि जजमेंट डे निकट आ रहा है और सारे घपले घोटाले का हिसाब देना होगा।
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाने के गायक कन्हैया मित्तल आ रहे धनबाद। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाना के गायक व सुप्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल धनबाद आ रहे हैं, जहां वे भगवान के भजनों से भक्तों को झुमाएंगे। दरअसल श्री श्याम भक्त मंडल हीरापुर के 48वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री श्याम गुणगान महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 29 अक्टूबर को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। झारखंड के हजारीबाग में 25 लाख की अफीम जब्त। झारखंड के हजारीबाग जिले में 5 किलोग्राम अफीम के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी। एसपी मनोज रतन चौथे ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने बरही उप जेल के पास अफीम जब्त की। अफीम के साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। झारखंड में फिलिस्तीन के हमदर्द ने गाजा पर हमले के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। इजराइल और हमास के बीच चल रही युद्ध का असर देश में भी देखने को मिला है। देश के कई विश्वविद्यालय और संस्थानों की तरफ से फिलिस्तीन का समर्थन किया गया है। फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च और प्रदर्शन में भी किया गया है, जबकि भारत सरकार इजराइल का समर्थन कर रही है। देश के कई हिस्सों में ट्रेड यूनियन, खासकर वामपंथी गुट इजराइल के हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। त्योहारों से पहले तोहफा सितंबर में भी शून्य से नीचे रही थोक महंगाई। देश में थोक महंगाई दर लगातार छठे महीने शून्य से कम रही। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सितंबर महीने के दौरान थोक महंगाई की दर 0.26% यानी शून्य से 0.26% नीचे रही है। इससे पहले अगस्त महीने के दौरान थोक महंगाई की दर शून्य से 0.52% नीचे रही है। देश में थोक महंगाई की दर अप्रैल 2023 से लगातार शून्य से नीचे है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।